देख रहे हैं MNL बिहार। आज हमारे साथ एक ऐसे चेहरा हैं जो जिस किसी पार्टी में भी रहे वहाँ उनका दबदबा कायम रहता है। उस समय जब RJD में थे उस समय दबदबा कायम था, भारतीय जनता पार्टी में हैं, यहाँ भी उनका दबदबा कायम है और ज़िले में चर्चित चेहरा है। इनका नाम ही काफ़ी है, नाम ही कुछ अलग है। विजय मार्शल जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिला परिषद प्रतिनिधि भी हैं। लगातार क्षेत्र में जो है सो लोगों की सुख दुख में साथ रहते हैं। इनके पत्नी जनप्रतिनिधि तो ऑब्वियसली समाज के एक कहीं ना कहीं प्रतिनिधि भी कर रहे हैं। तो इस एंगल से भी जनता की जो समस्याएं हैं एक प्रतिनिधि होने के नाते उसको समाधान करवाते हैं। फायर ब्रांड के रूप में जाने जाते हैं, बेबाक रूप से बोलते हैं, किसी भी मुद्दे पे बेबाकी रूप से बोलते हैं और आम जनों के लिए किसी भी समस्याओं के लिए जब लोग याद करते हैं तो 24 घंटे खड़े रहते हैं। उनसे आज हम बात करेंगे। हरलाखी विधानसभा पे NDA से जो है सो अपनी दावेदारी भी पेश कर रहे हैं कि MNL न्यूज़ जो बिहार न्यूज़ है उसके माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं सारे लोगों को मेरा नंदन अभिनंदन प्रणाम सलाम आदाब। लगातार आप पिछले कई सालों से जैसे हम लोग देख रहे हैं, पिछले 10 साल से हम लोग देख रहे हैं जो जनता से जुड़े हुए समस्याएं हैं उसमें आप लगातार तत्पर रहते हैं। पिछले 4 साल से एक जनप्रतिनिधि के रूप में भी काम करे आपकी पत्नी जिला परिषद है। तो समस्याएं जो भी होती है उसको अपने स्तर से देखते हैं, समाधान करते हैं। अभी वर्तमान में आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, हरलाखी में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार NDA के उम्मीदवार के रूप में। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हरलाखी विधानसभा क्षेत्र जो कि बॉर्डर इलाके से सटा हुआ क्षेत्र है, कमला इस होकर के गुजरती है। और यह क्षेत्र मैं बताऊं कि बिहार में 243 विधानसभा है। 245 विधानसभा में यदि बुरा हाल किसी का है तो वह है हरलाखी विधानसभा। और मैं वहाँ की जन समस्याओं को हमेशा मैं उठाता रहता हूँ और यहाँ की जो समस्याएं हैं उसको मैं निदान करने का कोशिश करता रहता हूँ। तो आप हरलाखी से लगातार दावेदारी कर रहे हैं और इस पे दावेदारी कर रहे हैं कि एक जिला परिषद होने के नाते आपने जो काम किया है, साथ ही साथ एक स्वतंत्र समाज सेवी होने के नाते जो आपने काम किया, इसको लेकर आप लगातार दावेदारी कर रहे हैं हरलाखी विधानसभा पे। वर्तमान में आपके गठबंधन से ही विधायक हैं, तो क्या लगता है विजय मार्शल जी, इस बार जो पार्टी है पार्टी अगर आपको आप पे भरोसा जता सकती है क्या? एकदम सर, मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं और NDA से यह सीट आपको भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी हरलाखी। चूंकि आप हरलाखी में पूरा घूम टहल करके देख लो, पूरे क्षेत्र में आप घूमोगे तो आपको सबसे ज़्यादा इस विधायक जी का विरोध हो रहा है क्षेत्र में। चूंकि वो अपने काम पर खरा नहीं उतर पाए, 10 वर्षों में उनका कोई ऐसा काम नहीं हुआ कि वो जनता के बीच में जा सके। और मैं 5 साल का मेरा टर्म है जिला परिषद का और मेरा 3.5 साल चल रहा है। मेरा 9 पंचायत पड़ता है, मैं 9 पंचायत में काम करने का काम किया हूं और पूरे विधानसभा में घूमता हूं और विधानसभा में घूम करके जहां जो समस्या है उस समस्या को मैं उठाता भी हूं और उसको मैं निदान करने का भी काम करता हूं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी NDA इस बार हरलाखी विधानसभा में विजय मार्शल पे भरोसा जिताएगा और विजय मार्शल पूरे बिहार में सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से हरलाखी विधानसभा का सीट जीत करके माननीय पुनः नीतीश कुमार जी को हम लोग मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। गठबंधन के द्वारा बंद का ऐलान किया गया था, इसको लेके क्या कुछ कहना चाहते हैं? ये बंद पे आप क्या कहना चाहेंगे? सुपर फ्लॉप रहा यह बंद। जनता ने इसको पूरे सिरे से नकार दिया। कहीं भी आपको जनता पब्लिक नहीं नजर आया कि बंदी के समर्थन में। बहुत अच्छा काम है चुनाव आयोग का और सरकार का जो काम है कि आप ओरिजिनल मतदाता है, अपना वेरिफिकेशन करवाइए, कोई उसमें कुछ नहीं है। आप सही नागरिक है तो आपको अपना प्रमाण पत्र देने में क्या दिक्कत है? मैं बताता हूं अचेंद्र भाई कि मैं दूसरे जगह की बात नहीं करता हूं। मेरे यहाँ 2 बूथ है, 120 और 121। आप दोनों बूथ का मैं वोटर लिस्ट आपको मैं दिखाता हूं। एक आदमी का नाम 120 पर भी है, 121 पर भी है। तो दिक्कत उसको है जो फर्जी वोटर है, जो बहरिया है, जो आपको बता दे जो घुसपैठी कर करके हमारे हिंदुस्तान में आकर के हिंदुस्तान का जो मजा ले रहे हैं, सारे का छटनी तय है। और ये लोग जो घुसपैठियों के बदौलत जो इससे पहले जो राज करते थे उन लोग के पेट में दर्द हो रहा है कि लोग का नाम कटाएगा और सही वोटर यहाँ पर रहेंगे। जो हमारे भारत के मतदाता हैं, जो ओरिजिनल मतदाता हैं, उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 11 ऑप्शन उसमें दिया हुआ है, सबके पास प्रूफ है। आपको मैं बताऊं, जिनका जन्म
2003 से पहले हुआ है उनके लिए तो कोई प्रूफ ही नहीं है। बीएलओ के पास पूरा डाटा है। 2003 में यदि आपका वोटर लिस्ट में आपके माता पिता का नाम है तो आप स्वतः उससे ही हो जाते हैं। नए जो लोग हैं उन लोगों को एक आवासीय बनाना पता है, 11 ऑप्शन है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सरकार को मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं, निर्वाचन आयोग को मैं धन्यवाद देता हूं। और आज का जो महागठबंधन का बंदी था पूरी तरह से फ्लॉप रहा, जनता ने उसको नकार दिया। उसका जो नेता जो 2-4 गो कार्यकर्ता था वही लोग झंडा लेकर के हिलाया डोलाया, लेकिन कहीं भी बंदी का कोई असर नहीं दिखा। एक तरफ ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो 90% लोग मतदाता पुनरीक्षण में जो है सो भाग ले चुके हैं। जी जी। और ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि 10 से 20% लोग अभी वंचित होंगे, अभी भी काफ़ी समय है। और ऐसी स्थिति में राजद का या महागठबंधन का ये बिहार बंद क्या लगता है? नहीं, देखिए, मैं सारे जनता से अपील करूंगा कि किसी के बहकावे में नहीं आवे, वोटर का सत्यापित करे, ओरिजिनल नागरिक होने का फर्ज अदा करे। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत उनको है जिसके पास प्रमाण पत्र नहीं है, जो फर्जी है। और फर्जी लोगों को यही लोग संरक्षण दे करके देश को कमजोर करने का काम कर रहा है, जिसको जनता ने पूरे सिरे से नकार दिया। पूरा बंदी फ्लॉप रहा। अच्छा, आज आपके धरती पे आपका कर्मभूमि भी, आप इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी हैं। यहाँ पे प्रशांत किशोर जी का आगमन हो रहा है, इसको लेके क्या कुछ कहेंगे? यहाँ चल पाएंगे क्या हरलाखी की धरती पे प्रशांत किशोर जी? नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, बिहार में अभी कोई नहीं चलेगा। बिहार में पूरा एनडीए के तरफ झुकाव है। लोग नरेंद्र मोदी जी को देख रहे हैं, नीतीश जी को देख रहे हैं। घर घर नीतीश 25 से 30। अच्छा, हरलाखी में क्या चलेगा 25 से 30 में? हरलाखी में 25 से 30 विजय मार्शल आएगा और सारे जनता के चेहरा पर मुस्कान आएगा। आपको हरलाखी में परिवर्तन देखने को मिलेगा। जो मेरा हरलाखी पिछड़ा हुआ है उसको मैं आगे ले जाने का काम करूंगा। एक क्वेश्चन है, आप लगातार 4 साल से प्रतिनिधि भी हैं, तो जनता कहीं ना कहीं अगर विधानसभा में आपको पार्टी उम्मीदवार बनाती है, गठबंधन उम्मीदवार बनाती है, तो उस 4 साल का जो कार्यकाल रहा है एज ए जिला परिषद, वो कैसा कार्यकाल रहा है? क्योंकि जनता उसी के आधार पे आपको वोट करेगी अगर आपको टिकट देती है पार्टी। तो देखिए अचंद्र बाबू, मैं आपको बताता हूँ, मैं 4 साल से ही जनप्रतिनिधि नहीं हूँ। ये मेरा 9वां वर्ष है। इससे पहले मैं 5 साल पंचायत समिति रहा हूँ। जी जी, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं 5 साल पहले